अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 8वीं जमात की उर्दू किताब की लेसन नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है चंद खिलाबाज खातून। सबसे पहले हम देखेंगे कि खिला किसको कहते हैं। खिला वो जगह जहाँ ज़मीन के खिंचाव की हद ख़त्म हो जाती है, जहाँ पर बाकी सितारे और सैयारे होते हैं, उससे खिला कहते हैं। यानी खिला वो जगह है जहाँ ज़मीन का खिंचाव जो है उसकी हद ख़त्म हो जाती है, जहाँ पर बाकी सितारे और सैयारे होते हैं, उससे खिला कहते हैं। चाँद पर कदम रखने के बाद इंसान ने खलाओं में भी परवाज़ शुरू कर दी है। ये इंसानी तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम है। हम कायनात के एक छोटे से सैयारे यानी ज़मीन पर रहते हैं। इंसान ने चाँद पर कदम रखने के बाद खलाई परवाज़ों की शुरुआत की। ये इंसानी तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम है। हम कायनात के एक छोटे से सैयारे यानी कि हम कायनात का जो एक छोटा सा सियारा है उस पर रहते हैं, जिसे ज़मीन कहते हैं। हमारी ज़मीन की सतह फ़िज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं है। 60 किलोमीटर तक तो खासी हवा है, लेकिन तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद इसकी हदूद ख़त्म हो जाती है। इससे आगे एक बेकरार और सुनसान कायनात है, जहाँ आवाज़, हवा, पानी, रोशनी कुछ भी नहीं है। यही खला है। हम कायनात के एक छोटे से सैयारे यानी कि ज़मीन पर रहते हैं। हमारी ज़मीन जो है इसकी सतह जो है वो फ़िज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं है। यानी 60 किलोमीटर तो खासी हवा है, लेकिन तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद इसकी हदूद जो है वो ख़त्म हो जाती है। इससे आगे एक बेकिनार और सुनसान कायनात है, जहाँ आवाज़, हवा, पानी, रोशनी कुछ भी नहीं है। यही खला है। यानी कि इससे आगे जो है एक बेकिनार और सुनसान कायनात है, जहाँ पर ना ही आवाज़ है, ना ही पानी है, ना ही रोशनी है, ना ही हवा है, कुछ भी नहीं है। और यही खला है। यानी कि ज़मीन की सतह से 60 किलोमीटर ऊपर तक खासी हवा है, और 300 किलोमीटर के बाद इसकी हदूद जो है वो ख़त्म हो जाती है, और वहाँ सुनसान ही सुनसान है। ना वहाँ आवाज़ है, ना हवा है, और ना पानी है। यही खला है। खलाई परवाज़ की इब्तिदा रूस ने की थी। इसने 4 अक्टूबर 1957 को अपना खलाई जहाज़ स्पुतनिक अव्वल खला में भेजा था। इस कामयाबी के बाद इसे इंसानों को खला में भेजने का ख्याल आया। यानी कि खलाई परवाज़ जो है इसकी इब्तिदा रूस ने की है। रूस ने इसकी इब्तिदा की, और उसने 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को अपना पहला खलाई जहाज़ स्पुतनिक अव्वल खला में भेजा। इस कामयाबी के बाद से इंसानों को खला में भेजने का ख्याल आया। यानी कि ये एक कामयाब तजुर्बा था। इस कामयाब तजुर्बे के बाद रूस जो है इसने इंसान को खला में भेजने का ख्याल आया। चुनांचे रूस ने ही अपने दूसरे खलाई जहाज़ स्पुतनिक 2 के ज़रिए लाइका नाम की एक कुत्तिया को खला में भेजा। यानी कि रूस जो है उसने अब दोबारा एक दूसरा जहाज़ स्पुतनिक 2 खला में भेजा, और उसमें उसने एक कुत्तिया को खला में भेजा। इसके बाद अमेरिका ने बारी बारी से 2 कुत्ते और 2 बंदर भेजे। इसके बाद अमेरिका जो है इसने भी बारी बारी 2 कुत्ते और 2 बंदर खला में भेजे। ये दरअसल इंसान को खला में भेजने की तैयारी थी। दरअसल ये रूस है इसने एक कुत्तिया को खला में भेजा। ये जो अमेरिका है इसने 2 कुत्ते और 2 बंदर खला में भेजा। दरअसल ये इसलिए था, ये तजुर्बा इसलिए कर रहे थे क्योंकि इंसान को खला में भेजने की तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले जो इंसान खलाई सफ़र पर गया वो रूसी खलाबाज यूरी गगारिन था। यानी कि सबसे पहले रूसी खलाबाज जो खलाई सफ़र पर गया वो था रूस का यूरी गगारिन। उसने 12 अप्रैल 1961 ईस्वी को ज़मीन के गिर्द एक पूरा चक्कर लगाया। यूरी गगारिन के कामयाब खलाई सफ़र से साइंसदानों का हौसला बुलंद हो गया। यानी कि 12 अप्रैल 1961 को ज़मीन के गिर्द एक पूरा चक्कर यूरी गागारिन ने लगाया। यूरी गागारिन के इस कामयाब खलाई सफ़र से साइंसदान जो है उसके हौसले बुलंद हो गए। खलाबाजी की मुहिम में औरतें भी मर्दों से किसी तरह पीछे नहीं रही। जो खलाबाजी की मुहिम है इसमें जो औरतें हैं वो भी मर्दों से पीछे नहीं रही। यूरी गागारिन के बाद रूस की ही एक खातून वैलेंटीना तरashkova ने खला में जाने का एजाज़ हासिल किया। इसके बाद रूस की ही यूरी गागारिन जो है इसके बाद रूस की ही एक खातून जिसका नाम वैलेंटीना तरashkova है इसको खला में जाने का एजाज़ हासिल है। वो दूसरे रूसी खलाबाजों के साथ जून
1963 में खला में गई थी. वो दूसरे रूसी खलास बाजों के साथ जून 1963 यथ अस वनो तथ मज हसा गई खलाहस मज. 5 दिनों तक वहाँ रहने और ज़मीन के 18 चक्कर लगाने के, यानी कि ये जो है ये रूसी खलाबाज दूसरे रूसी खलाबाजों के साथ जो ये वेलेंटिना तरashको गए थे, उन्होंने 5 दिन ये वहाँ खला में रहे और उन्होंने ज़मीन के तकरीबन 18 चक्कर लगाए, यानी कि उम हसा रूद 5 दोहन खलास मज उम हसा लगाए ज़मीन 18 चक्कर. रूस के बाद अमेरिका ने भी इस सिलसिले में पहल की. रूस जो है उसके बाद अमेरिका ने भी इस खलाई सफ़र का आगाज़ किया. उन्होंने भी इसकी शुरुआत की. अमेरिका के 3 ख़वातीन कामयाबी के साथ खला का सफ़र कर चुके हैं. अमेरिका जो है इसकी 3 यानी कि अमेरिका अमिस हसा 3 जन खलाक सफ़र कोरमत. इसमें पहली सेली राइड है जो 2 बार खला में जा चुके हैं. इसमें पहली जो खातून है वो सेली राइड है जो 2 बार खला में जा चुके हैं. 2 फिर खलास मज गमत. सबसे पहले वो 18 जून 1983 को अमेरिका के चैलेंजर्स नामी शटल के ज़रिए खला में गई थी. यानी कि ये जो अमेरिकी खलाबाज है जिसका नाम सेली राइड है, ये सबसे पहले यह से गोडत 18 जून 1963 मज अमेरिका किस अकिस चैलेंजर्स नामी शटल ज़रिए हसा गई खलाहस मज. दूसरी बार सेली राइड अक्टूबर 1984 में एक और खातून कैथी सलीवान और 5 दूसरे खलाबाजों के साथ खला में भेजी गई. खला में जाने वाली तीसरी अमेरिका खातून जोड़त रेंजिंग हैं. दोबारा जब ये सेली राइड ये हसा ये दुम फिर खला यथ मज गई खलास मज अमिस हसा गई 1964 मज. तो अमिस हसा ब्या खातून यस नाव कैली सलीवान. बे 5 खलाबाज मर्द ते सत गए हसा खलास मज. खला में जाने वाली खलास मज उस अमेरिका 3 खलाबाज गए हसा खातून तस हसा नाव जोडत रेंजक हसा तमिस नाव. तो इससे आगे क्या होता है इस चंद खलाबाज खातून में वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे.